हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप पे। ये है एसएससी जीडी स्पेशल ऑनलाइन फ्री क्रैश कोर्स का क्लास नंबर 18, जिसमें कि हम लाए हैं जीके के मॉक टेस्ट। यदि आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इनसेट 1A को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? व्हेन इनसेट 1A वाज लॉन्च्ड? 1975, 1982, 1971 और 1990। 1975 में, 1982 में, 1971 में या 1990 में कब किया गया था इनसेट 1A को प्रक्षेपित? तो ये प्रक्षेपित किया गया था 1982 ईस्वी में। कहाँ से किया गया था प्रक्षेपित? केप कैनवेरल स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। केप कैनवेरल स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से इसे प्रक्षेपित किया गया था। फ्लोरिडा कहाँ पे है? यूएसए से। तो यूएसए से इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसरो का ये क्या था? सैटेलाइट था। इनसेट का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इनसेट का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय उपग्रह प्रणाली। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को उसकी ऊर्जा निम्न में से किससे मिलती है? सूर्य को उसकी ऊर्जा निम्न में से किससे मिलती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सन गेट्स इट्स एनर्जी? गुरुत्वीय दबाव से, परमाणु विखंडन से, परमाणु संलयन से या विद्युत धारा से? ग्रेविटेशनल प्रेशर, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी और डी। कमेंट योर आंसर्स। तो सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो मिलती है परमाणु संलयन से। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य में मासिव हाइड्रोजन पाए जाते हैं, बहुत विशाल संख्या में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, और जब ये आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो हीलियम अणु का निर्माण करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि सूर्य के कोर क्षेत्र में पाया जाता है, सूर्य के केंद्र में पाया जाता है। तो इसी से मिलता है क्या? सूर्य को ऊर्जा। बहुत हाइड्रोजन होता है, बहुत मात्रा में हाइड्रोजन होते हैं, तो इससे क्या मिलता है? सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर पृथ्वी की निम्न परतों का सही अनुक्रम क्या है? पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर पृथ्वी की निम्न परतों का सही अनुक्रम क्या है? मेंटल, क्रस्ट, कोर। अरेंज कीजिए बाहर से भीतर की तरफ, पृथ्वी की सतह से अंदर की तरफ। तो पृथ्वी की सतह से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो 3 की बात हो रही है, तो बनाते हैं हम लोग। बताइए क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या डी? तब तक आप लोग कमेंट करें। तो जो सबसे ये हुआ पृथ्वी का सतह, तो ये हो गया आपका क्रस्ट। इसके अंदर जो सतह होता है वो होता है मेंटल, और जो सबसे भीतरी सतह है वो कहलाता है कोर। ये भी 2 भाग में बटा होता है, इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? सबसे बाहर सतह होगा क्रस्ट, यानी कि 2, फिर आया मेंटल अर्थात 1, और लास्ट में कोर 3। 2, 1, 3 होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। अब मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग आंसर। What is the literal meaning of मोहनजोदाड़ो? मृत मनुष्यों का टीला, उत्तरजीवी मनुष्यों का टीला, वृहत मनुष्यों का टीला या उपर्युक्त सभी? क्या होगा सही अर्थ? बताइए, ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही अर्थ है वो है मृत मनुष्यों का टीला जो है वो कहलाता है क्या? मोहनजोदाड़ो। स्थानीय अर्थ में, स्थानीय अर्थात सिंधी भाषा में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे सिंधी भाषा ज़्यादा प्रचलित थी, तो सिंधी भाषा में मोहनजो का अर्थ होता है मृतक, मोहनजो का अर्थ होता है मृतक, और दारो का अर्थ होता है टीला। तो दोनों मिलकर बन गया मृतकों का टीला अर्थात मृत मनुष्यों का टीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब घोड़ों को दागने तथा चेहरा का प्रारंभ किसने किया था? घोड़ों को दागने तथा चेहरा प्रारंभ किसने किया था? चेहरा प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शंस हैं इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा सही उत्तर? घोड़ों की दागने की प्रथा और चेहरा का जो प्रारंभ किया था ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथा प्रारंभ की थी। चेहरा क्या है? चेहरा है सिपाहियों का वर्णात्मक विवरण।
सिपाही के जो वर्णन होते थे वो क्या कहलाता था, वो चेहरा कहलाता था, सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण। ओके, ये था क्या, चेहरा, इसे चेहरा नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब कंप्यूटर से हटाया गया डाटा डिस्क पर तब तक रहता है जब तक उसे ओवरराइट न किया जाए, रिसाइकल बिन को खाली न किया जाए, डिस्क स्कैन न की जाए या फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी का प्रयोग न किया जाए। क्या होगा सही उत्तर, ए, बी, सी या डी। जब हम कंप्यूटर से डेटा को हटा देते हैं तो कब तक वो रहता है, डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि रिसाइकल बिन को खाली ना कर दिया जाए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक जैव यौगिक का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक जैव यौगिक का उदाहरण है, कार्बनिक बायोमोलिक्यूल्स कौन सा है, ये बताने हैं आपको। तो कार्बनिक जैव यौगिक इसमें कौन सा है, तो यहां जो कार्बनिक जैव यौगिक है वो है प्रोटीन। कार्बनिक जैव यौगिक में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और क्या आते हैं, मुख्यतः यही आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों आते हैं मुख्यतः कार्बनिक जैव यौगिक में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब निम्न में से किस एक में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, किस एक में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम। ऑप्शन है आपके सामने, हाइपोग्लाइसीमिया, मलेरिया, मधुमेह या टाइफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया, मलेरिया, डायबिटीज और टाइफाइड। कमेंट योर आंसर्स, ए, बी, सी और डी। क्या होगा सही उत्तर, कमेंट में बताएं आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन है, एक अवस्था है जिसमें क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है डायबिटीज के इलाज में, अर्थात मधुमेह के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, हाइपोग्लाइसीमिया दशा का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक रिट याचिका नहीं है, अर्थात रिट नहीं है, कौन सी एक रिट नहीं है, रिट याचिका नहीं है। ऑप्शन है आपके, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इनमें से रिट नहीं है ये बताने हैं आपको। कमेंट कीजिए आंसर, ए, बी, सी और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट। तो इसमें ये तीनों ही रिट हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा दो और रिट होते हैं, टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं। तो बाकी जो 2 रिट हैं, एक है प्रतिषेध और जो एक और बचा वो क्या है, वो है अधिकार परीक्षा। तो टोटल कितने रिट हो गए, 5 रिट हो गए। याद रखिएगा आप लोग, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है ये बताने आपको। बताइए कौन से सुमेलित नहीं है, ए, बी, सी और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कैफी आजमी, कवि, आर के नारायण, उपन्यासकार, एम एफ हुसैन, तबला वादक, रविशंकर, सितार वादक। तो कौन सा नहीं है सुमेलित, कैफी आदमी पोएट, आर के नारायण नॉवेलिस्ट, एम एफ हुसैन टैब्लूड एंड रविशंकर सितार मास्टर, टैब्लू मास्टर और सितार मास्टर। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन तबलावादक नहीं थे, ये क्या थे, चित्रकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन ये रहा, 10-11 फरवरी 2018 को यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 कहां आयोजित किया गया। 10 और 11 फरवरी 2018 को, चूंकि ये एसएससी जीडी का पेपर है तो उसमें 1 साल तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि द्वितीय सम्मेलन था, ये हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था और जितेंद्र गोयल ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। हु इज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ। ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और वी आर शिंदे। कमेंट योर आंसर्स, ए, बी, सी और डी। और यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा
महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक। 1932 ईस्वी में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी छुआछूत को खत्म करने के लिए और हरिजन और दलितों की दशा को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने इस संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृतक किसान के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है? अर्थात यदि किसी राज्य में मृत किसान आत्महत्या कर लेते हैं तो वो राज्य उस किसान के परिवार को 2 लाख रुपए देगा। ये फैसला कौन से राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? आंसर बताइए कमेंट में, ए, बी, सी और डी। और इसका जो सही उत्तर है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? सुश्री ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में ये फैसला किया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे? अहमदाबाद, इलाहाबाद, हुबली और जयपुर? कमेंट योर आंसर्स, ए, बी, सी और डी। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में स्थित। कुल कितने रेलवे जोन है? टोटल 17 रेलवे जोन है देश में, 17 रेलवे जोन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी, मंगल, शनि या शुक्र? आंसर बताइए, ए, बी, सी और डी। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ड्यू टू एबंडेंस ऑफ वाटर, बहुत अधिक मात्रा में पानी है और जब इसे देखा जाता है दूर से तो ये नीला दिखाई देता है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? मोनाको, वेटिकन सिटी, नाuru और तुवालू? कौन सा सबसे छोटा देश है इनमें से? तो जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। 0.44 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और यह विश्व का सबसे छोटा देश है। बाकी जो देश हैं इसके बाद वो है मोनाको, नाuru और तुवालू क्रमशः, यानी कि दूसरा छोटा देश मोनाको, तीसरा नाuru और चौथा तुवालू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित थे? बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित थे? एक ईश्वर में विश्वास से, मूर्ति पूजा और अहिंसा से, धार्मिक अनुष्ठान करने से या फिर विचारों और आचरण की शुद्धता से? तो बुद्ध के जो उपदेश थे ये मुख्यतः थे किससे? विचारों और आचरण की शुद्धता से। किस भाषा में थे मुख्यतः? ये मुख्यतः पाली भाषा में है। पाली भाषा में है बुद्ध के उपदेश मुख्यतः। प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? कमेंट कीजिए, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? संघमित्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या विष्णुमित्र? कमेंट योर आंसर्स, ए, बी, सी और डी। तो सुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई थी सुंग वंश की स्थापना, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और सुंग वंश की स्थापना की थी। 36 वर्षों तक सुंग वंश का शासक रहा और उसके बाद कौन बना था? पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र बना था सुंग वंश का शासक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्सरेज की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज हु डिस्कवर्ड एक्सरे? न्यूटन, टी एडिसन, डब्ल्यू रंटगेन और रदरफोर्ड? हु डिस्कवर्ड एक्सरे? तो ये खोज की गई थी डब्ल्यू रंटगेन के द्वारा। डब्ल्यू रंटगेन ने 1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज की थी। वो क्या थे? जर्मन प्रोफेसर थे, जर्मनी के प्रोफेसर थे। जब वो एक लैब में प्रयोग कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कार्बन के निम्न में से किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? कार्बन का कौन सा अपरूप है जिसका यूज होता है छिद्र करने में और काटने में? हीरा, ग्रेफाइट, ब्लैक कार्बन और उपर्युक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा का प्रयोग होता है शीशा काटने में किया जाता है और शीशे में छेद करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन करना प्रस्तावित है?
कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन किए जाएंगे? गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण देने का सरकार ने जो घोषणा की है उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? बताइए, ए बी सी और डी। अनुच्छेद 14, 15, 15, 16, 14, 16 या 15, 17? तो वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 15 और 16 जिसमें कि संशोधन करना पड़ेगा। किस लिए? गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के प्रावधान को शामिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 120 करोड़, 140 करोड़, 100 करोड़ या 110 करोड़? तो ये है लगभग 120 करोड़। कुल जनसंख्या थी 1.21 अरब। 1 अरब 121 करोड़, 121 करोड़ के आसपास थी कुल जनसंख्या। और ये जो थी ये पिछले दशक की तुलना में कितनी वृद्धि हुई थी? इसमें 17.64% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अब, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या दुग्ध उत्पादन? नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो है किससे संबंधित? एक्वाकल्चर से, चाहे ये मेरीन हो, ब्रैकिस हो या फिर फ्रेश वाटर हो। एक्वाकल्चर यानी कि जलीय उत्पादन से, इसी में आता है मत्स्य उत्पादन भी, और हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ये रहा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पूर्व भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी, आर वेंकटरमन, के आर नारायण या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? कॉमेंट योर आंसर्स, ए बी सी और डी। प्रतिभा पाटिल से पूर्व भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पूर्व भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से कब तक? 2007 ईस्वी तक। और प्रतिभा पाटिल कब से कब तक थी? 7 से लेके 12 तक। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया? 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया? वेयर राष्ट्रमंडल स्पोर्ट्स वाज प्लेड इन 2018? इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड? भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? कमेंट योर आंसर, ए बी सी और डी। राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में ये आयोजित किया गया। गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था? 4 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 2018 को। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य ये खेल खेला गया। कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थे आज के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा तो लगा तो लाइक करें वीडियो को, लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स व्हाट्सएप, फेसबुक और दोस्तों के मध्य शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर डेली चल रही है एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।